आज की यह कथा सुनने से पहले एक बात अपने हृदय में गहराई से बैठा लीजिए कि यह कहानी आपको डराने के लिए नहीं है, बल्कि उस डर को जगाने के लिए है जिसे आप सालों से अपने भीतर दबाए बैठे हैं। अगर इस समय आप अकेले हैं, मोबाइल की स्क्रीन के अलावा कमरे में कोई रोशनी नहीं है और मन थोड़ा सा भी अस्थिर है, तो यह कथा आपको अंत तक बांध कर रखेगी, क्योंकि आज हम आपको कोई साधारण कहानी नहीं सुना रहे, बल्कि स्वयं श्री कृष्ण द्वारा बताए गए उस रहस्य की बात कर रहे हैं जिसे जानकर मनुष्य सदियों से कांपता आया है। आज आप जानेंगे कि भूत सच में होते हैं या नहीं, अगर होते हैं तो कहां रहते हैं, और अगर नहीं होते तो फिर इंसान इतना डरता क्यों है। और ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह वही ज्ञान है जो महाभारत के युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने मौन में दिया था। इसलिए अगर आपको हमारी मेहनत सच्ची लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कृष्ण मार्ग चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें, क्योंकि यह कथा केवल सुनने की नहीं है, यह भीतर उतरने की है। कहते हैं एक गांव ऐसा था जहां सूर्य ढलते ही जीवन थम जाया करता था। जैसे ही शाम का अंधकार उतरता, लोग अपने अपने घरों के द्वार बंद कर लेते, खिड़कियां कसकर बंद कर दी जाती और बच्चों को बाहर निकलने से सख्त मना कर दिया जाता। उस गांव के बाहर एक श्मशान की ओर जाने वाला रास्ता था, जिसे लोग सूर्यास्त के बाद मृत्यु का द्वार मानते थे। मान्यता थी कि वहां एक भयानक भूत भटकता है और जिसने भी उस मार्ग से जाने का साहस किया, वह या तो गंभीर रूप से बीमार पड़ा या फिर कभी लौटकर आया ही नहीं। किसी ने उस भूत को देखा नहीं था, लेकिन पूरा गांव उसे मानता था, क्योंकि डर को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। डर धीरे धीरे परंपरा बन चुका था। और उसी गांव में एक दिन श्री कृष्ण स्वयं आए। न शंख बजा, न कोई चमत्कार हुआ, बस एक गहरी शांति के साथ वे गांव में प्रविष्ट हुए। गांव वालों ने उन्हें देखा तो मन को थोड़ी शांति मिली, लेकिन जैसे ही संध्या होने लगी, वही पुराना भय उनके चेहरों पर लौट आया। कुछ बुजुर्ग कांपते हाथों से श्री कृष्ण के पास आए और विनती करने लगे कि हे माधव, आज रात्रि यहीं विश्राम कीजिए, उस मार्ग पर मत जाइए, क्योंकि वहां भूत है। ये कहते समय उनके स्वर कांप रहे थे, सांसें तेज थीं और आंखों में भय जड़ जमा चुका था। श्री कृष्ण मंद मुस्कुराए, वही मुस्कान जो अर्जुन के मुंह पर आई थी, वही मुस्कान जो अज्ञान को चीर देती है, और अत्यंत शांत स्वर में बोले, जो वहां से लौट कर नहीं आया, वह भूत से नहीं, अपने ही भय से हार गया। यह सुनते ही गांव और अधिक भयभीत हो गया। उन्हें लगा शायद श्री कृष्ण इस धरती के नियम नहीं जानते। रात